के पार्षदों की जो गुंडागर्दी है वो जारी रही। आज भी सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया गया, खूब हंगामा किया और आज भी ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चाहते ही नहीं है कि हम दिल्ली की जनता के, कर्मचारियों के या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं नगर निगम से जुड़े हुए, उनके प्रस्तावों पर हम चर्चा कर सकें। और बहुत खेद होता है मुझे कि जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस तरह सदन की मर्यादा का ध्यान में ना रखते हुए किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं। आज के सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए और कुछ हमने ऑन टेबल भी जो है प्रस्ताव लगाए और कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे प्रमुख जो हमारे प्रस्ताव रहे वो थे। सबसे पहले है हमारा एक डीएनबी कोर्स है जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हिंदूरा हॉस्पिटल में हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, उसका प्रस्ताव लगाया गया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, माली हैं, उन सभी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपको मालूम है स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी नहीं हुआ है, तो अब जैसे मालूम है लोकसभा के इलेक्शंस हमारे बिल्कुल आने को हैं और कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हम ऐसे प्रस्तावों को सदन में नहीं ला सकते। उसी को ध्यान में रखते हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रस्ताव लगाया गया जिसमें 5 महीने का इकट्ठा जो है हम कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव लाए हैं, ताकि इन 3-4-5 महीनों में आने वाले जब इलेक्शन होंगे पूरे हमारे देश में, इसमें जो कर्मचारी हैं, माली हैं हॉर्टिकल्चर के, इनको परेशानी ना उठानी पड़े। उसके बाद टोल टैक्स का एक प्रस्ताव हमने लाया जिसमें 6 महीने के लिए हमने जितने भी दिल्ली के हमारे टोल टैक्स हैं इनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो इसी को हम एक्सटेंशन हमने दिया है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो हमने ऑन टेबल लाए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑन टेबल प्रस्ताव जो हम आज लाए हैं वो है, पूरी दिल्ली में एक समस्या है कि जब भी कहीं पर दिल्ली में किसी भी कॉलोनी में जब कुछ भी किसी भी प्रॉपर्टी पे जब रेनोवेशन होती है, कुछ ऑल्टरेशन होती है, तो कई बार एमसीडी द्वारा उन प्रॉपर्टीज को बुक कर दिया जाता है। पर जब वो प्रॉपर्टीज बुक हो जाती हैं, फिर उसमें या नई बिल्डिंग बन रही हो उसको बुक कर दिया जाता है, उसमें बिजली के मीटर के कनेक्शन मिलने में पूरी दिल्ली की जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब दिल्ली की जनता की इसी समस्या को देखते हुए हमने एक ऑन टेबल प्रस्ताव लगाया है जिसमें निर्देश दे दिए गए हैं। एक केस है प्रीति शर्मा वर्सेस एमसीडी 2007 का, उसको बेस लेते हुए हमने एक प्रस्ताव बनाया है कि जब भी पूरी दिल्ली में अगर कहीं पे किसी प्रॉपर्टी में कोई रेनोवेशन है, एडिशन है या ऑल्टरेशन होगी और प्रॉपर्टी ओनर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भी भर रहा है और कंसर्न्ड जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा, जैसे हाउस टैक्स का जो ऑफिसर होता है, असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर, तो वो मांग सकता है एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कि जो सैंक्शन प्लान है, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान होता है जिसके मुताबिक जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, तो असेसिंग ऑफिसर जो एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उस प्रॉपर्टी का एक बिल्डिंग प्लान मांग सकता है। नंबर 2, उसके बाद जो असेसिंग ऑफिसर है उसको भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पूरा जवाब देना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंग में ऑल्टरेशन या रेनोवेशन हो रही है, किसी भी तरह की कुछ बदलाव लाया जा रहा है, उसके भी हाउस टैक्स की डिटेल है, वो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट को उसका जवाब देगा। उसके बाद ही जो है कुछ भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन अगर उस प्रॉपर्टी में जो करना है तो वो कर पाएगा प्रॉपर्टी ओनर जो मालिक होगा उस प्रॉपर्टी का। नंबर 3, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और असेसिंग ऑफिसर को एक दूसरे की जो जवाबदेही रहेगी वो 15 दिन के अंदर दोनों की क्वेरीज का जवाब देगा। उसके बाद एक एज पर द डीएमसी एक्ट अंडर सेक्शन 491 जो जोनल डिप्टी कमिश्नर होता है वो एक कंसर्न्ड जोन का एक कमिश्नर का जो रूप है, जो कमिश्नर की जिम्मेदारी की तरह निभाता है और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हो या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो या एक्शन बिल्डिंग हो, इन सबको भी इंश्योर करना है कि जिस प्रॉपर्टी में कुछ भी बदलाव लाया जा रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, इन सभी की, तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देनी है वो ये तीनों ऑफिसर्स देंगे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।